Most welcome in this session. In this video, we shall discuss the micro plans of different skills. Today's skill is objective writing skill. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइक्रो लेसन प्लान के बारे में, किस तरह से हम माइक्रो लेसन प्लान को फ्रेम करते हैं और कौन कौन से मेजर स्किल्स के लेसन प्लान हमको बनाने रहते हैं। जब हम बात करते हैं माइक्रो टीचिंग की, तो माइक्रो टीचिंग का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आप ऑलरेडी अपने थ्योरेटिकल क्लास में पढ़ चुके हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे किस तरह से माइक्रो लेसन प्लान को फ्रेम किया जाता है या हाउ टू मेक ए परफेक्ट माइक्रो स्किल बेस्ड लेसन प्लान। तो कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं हमारी ऑब्जेक्टिव राइटिंग स्किल, जिसको हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य लेखन कौशल। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोडक्टरी स्किल्स, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रस्तावना कौशल। एक्सप्लेनेशन स्किल, व्याख्यान कौशल। स्टिमुलस वेरिएशन स्किल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। इलस्ट्रेशन स्किल, उदाहरण कौशल। क्वेश्चनिंग स्किल, प्रश्नोत्तर स्किल। रीइंफोर्समेंट स्किल, पुनर्बलन कौशल। ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल, इसको बोलते हैं श्याम पर लेखन कार्य। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज ऑब्जेक्टिव राइटिंग स्किल्स या उद्देश्य लेखन कौशल। ओके, चलिए हम बात करते हैं। माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं ऑब्जेक्टिव राइटिंग स्किल, उद्देश्य लेखन कौशल, जो कि हमारा माइक्रो टीचिंग का या माइक्रो लेसन प्लानिंग का फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट स्किल है। यहाँ पर हम डिसाइड करते हैं, प्री डिसाइड करते हैं कि जो कंटेंट हम क्लास में डिलीवर करेंगे, टीच करेंगे, उसका कितना लर्निंग आउटकम या जो हम ऑब्जेक्टिव फ्रेम करेंगे किस लेवल तक वो हमको अचीव होंगे। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को फ्रेम करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक इनिशियल को यहाँ पे फिल करेंगे, डेट, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड, ड्यूरेशन। नेम ऑफ द पीपल टीचर, जो हमारा यहाँ पर बीएड स्टूडेंट का नाम होगा, नाम यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। और यहाँ पर साइंस है, यहाँ पर आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, उस सब्जेक्ट को मेंशन कर देंगे। और नीचे हमारा जो टॉपिक होगा उस टॉपिक को हम ऑलरेडी मेंशन कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में हमारा आता है कंपोनेंट ऑफ द स्किल, कौशल के घटक। तो यहाँ पर हमारा जो माइक्रो प्लान बनता है वहाँ पर हम कंपोनेंट को मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्टिव राइटिंग्स में 5 कंपोनेंट को मेंशन किया गया है। इनको आप सिमिलर कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे और इन्हीं के बेस पर आपको जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, उनको फ्रेम करना रहेगा। फर्स्ट हमारा रहेगा ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स बिहेवियर। जो हम ऑब्जेक्ट को फ्रेम करेंगे वो स्टूडेंट्स के बिहेवियर के आधार पर होनी चाहिए या उद्देश्यों को विद्यार्थी व्यवहार परक होना चाहिए। सेकंड हमारा रहेगा एक्सप्रेसिंग स्टूडेंट्स बिहेवियर एज ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। विद्यार्थी के व्यवहार को निरीक्षण योग्य व्यवहार के रूप में व्यक्त करना। कहने का मतलब हम जो कंटेंट पढ़ाने जाएंगे, जो टॉपिक पढ़ाने जाएंगे, उसके जो ऑब्जेक्टिव होंगे उन ऑब्जेक्टिव्स को आप इस तरह से फ्रेम करेंगे कि उनकी झलक स्टूडेंट के बिहेवियर में प्रदर्शित हो। आप जो कंटेंट बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनके बॉडी में डिज़ायरेबल चेंजेस आपको दिखें उनके बिहेवियर में। ठीक है, विद्यार्थी के व्यवहार को निरीक्षण योग्य व्यवहार के रूप में व्यक्त करना। तो जो उनका स्टूडेंट का बिहेवियर है, जब आप उनको कंटेंट पढ़ाएंगे, कुछ लेक्चर डिलीवर करेंगे, तो उनके बिहेवियर में जो चेंजेस आएंगे उन चेंजेस को आप ऑब्जर्व कर पाएँ। इंडिकेटिंग कंडीशन ऑफ बिहेवियर क्लियरली, विद्यार्थी व्यवहार की स्थिति को स्पष्ट रूप से इंगित करना। जब हम ऑब्जेक्टिव फ्रेम करेंगे तो स्टूडेंट्स को जो बिहेवियर है उसको भी प्रॉपर इंपॉर्टेंस देंगे ऑब्जेक्टिव फ्रेमिंग में। डिटरमाइनिंग मिनिमम लेवल ऑफ स्टूडेंट्स वर्क, और यहाँ पे विद्यार्थियों के कार्यों का न्यूनतम स्तर निर्धारित करना। मतलब कुछ हमारा एक टास्क होगा जो हम क्लास में पढ़ाएंगे, तो मिनिमम हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि इतना तो बच्चे वहाँ पर गेन करे ही। तो हम यहाँ पर एक क्वांटिटी फिक्स करेंगे, एक पैरामीटर फिक्स करेंगे कि इस लेवल तक बच्चे अचीव कर पाएंगे जो हमारे ऑब्जेक्टिव फ्रेम किए गए हैं। नेक्स्ट रहेगा हमारा यहाँ पर रिलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स सिग्निफिकेंटली विद सब्जेक्ट मैटर। विषय वस्तु के साथ उद्देश्यों का सार्थक संबंध निर्धारित करना। जो हमारे ऑब्जेक्टिव रहेंगे वो हमारा जो टॉपिक रहेगा, कंटेंट रहेगा, उनके बिहार पर रहेगा। और यहाँ पर जो हमारा ये दिया गया है, ठीक है, जो हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हमारे आल जितने भी होते हैं सभी
कंटेंट टॉपिक पर बेस्ड रहते हैं। जब हम जनरल ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स आपके रहते हैं एंटायर सब्जेक्ट के लिए। और यहाँ पर जो माइक्रो स्किल है, माइक्रो स्किल का प्लान आपको इसलिए सिखाया जाता है जिससे कि आप स्किल बाय स्किल परफेक्शन गेन कर पाएँ। क्योंकि इसके बाद में आपको लेसन प्लानिंग करनी है। जो हमारा पाठ्य योजना रहेगा वो 35 मिनट का रहेगा, तो वहाँ पर जितनी भी स्किल्स होंगी सब हमारी इंटीग्रेट हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम स्किल्स में परफेक्शन को गेन करने के लिए माइक्रो टीचिंग की बात करते हैं। माइक्रो टीचिंग बहुत एक छोटा टाइप का क्लास होता है जहाँ पर 8 से 10 स्टूडेंट रहते हैं और सभी बीएड पीपल टीचर आपस में पढ़ाते हैं और एक दूसरे को फीडबैक भी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि परफेक्शन को गेन वहाँ पर किया जाए। फीडबैक प्रोवाइडेड बाय द टीचर्स एज वेल पीपल टीचर। ठीक है, सब जो हमारे साथ के बच्चे होते हैं वो भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं फीडबैक, और आपके टीचर ऑलरेडी आपको वहाँ पर कहाँ कहाँ पे चेंजेस होने उनको वो नोट डाउन करके बताते हैं। इसके बाद में हमारे यहाँ पे आ जाता है टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये हमारे आरसीएम अप्रोच के ऊपर बेस्ड हैं, रीजनल कॉलेज ऑफ मैसूर एजुकेशन। या आप एनसीईआरटी की बेस पर भी कर सकते हैं, आप ब्लूम की टेक्सोनॉमी की बेस पर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव हैं वो हैं आपका आरसीएम अप्रोच। ठीक है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड क्रिएटिविटी, ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, और लास्ट है हमारा यहाँ पर क्रिएटिविटी और सृजनात्मक उद्देश्य। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं सबसे पहले जो हमारा नॉलेज डायमेंशन रहेगा, द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी। विद्यार्थी ऊर्जा के संपत्ति का प्रत्यास्मरण करने में सक्षम हो सकेंगे। अब यहाँ पर आपका कोई भी टॉपिक हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको ऑलरेडी फ्रेम करते जाएंगे। और यहाँ पर जो रिकॉल दिया गया है यहाँ पर आप और भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कई वर्ड आपके यहाँ पर दिए गए होंगे, रिकॉल, यहाँ पे हमारा रिकॉग्नाइज, लिस्ट, स्टेट, ठीक है, और डिफाइन, रिप्रोड्यूस। नेक्स्ट है जिस तरह से हमारा स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द फैक्ट्स ऑफ एनर्जी। विद्यार्थी ऊर्जा के तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान करने में सक्षम हो सकेंगे, या विद्यार्थी ऊर्जा को परिभाषित करने में सक्षम हो सकेंगे। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन द एनर्जी या कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी। यहाँ पर तो आप रिकॉल, रिकॉग्नाइज, ठीक है, इस तरह के वर्ड यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट, लिस्ट, मेजर, रिकॉल, लिस्ट, आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज, लोकेट, लेबल, नेम, आउटलाइन, हाईलाइट, मेमोराइज, सेलेक्ट, रिप्रोड्यूस। ठीक है, इस तरह के भी आपको वर्ड ये नीचे अटैचमेंट में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अंडरस्टैंडिंग की। तो यहाँ पर प्रत्याभिज्ञान मिस हो गया, यहाँ पर रहेगा हमारा व्याख्यान। ठीक है, द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन द टॉपिक एनर्जी। विद्यार्थी ऊर्जा के तथ्यों को की व्याख्या करने में सक्षम हो सकेंगे। और जितने भी हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रहेंगे सभी फ्यूचर टेंस में रहेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू क्लासीफाई एंड डिस्क्रिमिनेट द डिफरेंस टाइप्स ऑफ एनर्जी। विद्यार्थी ऊर्जा के विभिन्न प्रकारों को वर्गीकृत करने में सक्षम हो सकेंगे। अब विद्यार्थी ऊर्जा के विभिन्न प्रकारों में विभेद करने में सक्षम हो सकेंगे। तो जो अंडरस्टैंडिंग वाला डोमेन हमारा यहाँ पर कौन कौन से हो सकते हैं? एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, इलस्ट्रेट, इंडिकेट, प्रेजेंट, क्लासीफाई, अरेंज, ठीक है, ट्रांसलेट, कंपेयर, डिटेक्ट, डिस्क्रिमिनेट। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट एप्लीकेशन, द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू फार्मुलेट द हाइपोथेसिस अबाउट एनर्जी। विद्यार्थी ऊर्जा के विषय में परिकल्पना निर्मित करने में सक्षम हो सकेंगे। सक्षम हो सकेंगे मतलब अब यहाँ पर एप्लीकेशन का मतलब बच्चे इस कंटेंट को पढ़ने के बाद, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद क्या क्या चीज़ें कर सकेंगे, तो वो इमेजिनेशन कर सकेंगे, बारे में थिंकिंग कर सकेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद्यार्थी ऊर्जा के विषय में परिकल्पना निर्मित करने में सक्षम हो सकेंगे। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा स्टूडेंट विल बी एबल टू अप्लाई द गेन नॉलेज इन देयर डेली लाइफ। विद्यार्थी ऊर्जा से संबंधित प्राप्त ज्ञान को दैनिक जीवन में उपयोग करने में सक्षम हो सकेंगे। और यहाँ पर आप और भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं अप्लाई और हाइपोथेसिस की जगह पर। वो क्या होंगे, वो वर्ड हमारे होंगे अप्लाई, जज, एनालाइज, एसेस, इवेलुएट, फार्मुलेट, हाइपोथेसिस, इस्टेब्लिश हाइपोथेसिस। ठीक है, यहाँ पे कन्फर्म, यूज़, वेरीफाई, डिटरमाइन, जनरलाइज, कंक्लूड, इस तरह से यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारा आ जाएगा क्रिएटिविटी। द स्टूडेंट विल बी एबल टू एनालिसिस अबाउट एनर्जी, विद्यार्थी ऊर्जा के विषय में विश्लेषण करने में सक्षम हो सकेंगे। और नेक्स्ट हमारा हो जाता है स्टूडेंट विल बी एबल टू सिंथेसिस अबाउट एनर्जी, विद्यार्थी ऊर्जा के विषय में संश्लेषण करने में सक्षम हो सकेंगे। प्लान कैसे बनेगा एक बार आप यहाँ पे देख लेंगे। ये हमारा माइक्रो प्लान है, ये बेसिक इनिशियल्स हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा प्लान हो जाता है। कंपोनेंट ऑफ द स्किल्स हो जाते हैं, इनको हम नोट डाउन कर देंगे जैसा कि ऑलरेडी पीडीएफ में मेंशन्ड है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेट हो जाएगा और नॉलेज, ठीक है। इस तरह से हम अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, ठीक है। इसके बाद में हमारा यहाँ पर आ जाता है ऑब्जर्वेशन टेबल, ठीक है। इस टेबल की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ऑब्जर्वेशन एंड इवैल्यूएशन टेबल, निरीक्षण एवं मूल्यांकन तालिका। ये हमारे जो कंपोनेंट ऊपर ऑलरेडी मेंशन्ड है उनके बेस पर हमको बनाना रहता है क्या, टेबल। इस टेबल में आपको कुछ नहीं करना, जब आप क्लास में कॉलेज में जाएंगे आपके टीचर यहाँ पे साइन करेंगे और इसको प्रेजेंट कराएंगे और जो कुछ भी फीडबैक होगी वो आपको प्रोवाइड की जाएगी और यहाँ पर प्रिंसिपल टीचर अपना साइन करेगा, उसके बाद में टीचर्स का साइन होगा। और यहाँ पर क्या रहेगा, जो भी कमेंट होंगे, जो भी फीडबैक होगी ऑलरेडी टीचर आपको प्रोवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्टरी स्किल्स, प्रस्तावना कौशल, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ हम किस तरह से बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को यूटिलाइज करेंगे, कैसे हम उसकी प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ में लिंक करेंगे और इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन्ड है। विद्यार्थी पहचानने में समर्थ होंगे या समर्थ हो सकेंगे, या स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द टॉपिक। तो यहाँ पर आप अपना टॉपिक यहाँ पर मेंशन कर लेंगे, जो भी रहेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपके वर्ड दिए गए हैं, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग में दिए गए हैं आपके 7 वर्ड और आपको यूज़ कितना करना है, ओनली 2। तो यहाँ पर दो दो सेलेक्ट कर लेंगे जो आपको ईजी लगे, जो आपको समझ आए, ठीक है। एप्लीकेशन में भी यहाँ पर ऑलरेडी दिए गए हैं आपको, और लास्ट में हमारा क्रिएटिविटी में जो एक्शन वर्ब है वो दिए गए हैं। कोई कन्फ्यूज़न, कोई प्रॉब्लम तो आप कमेंट कर सकते हैं और पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकेंगे। थैंक यू।